serious note, coming back to this Bangladesh cricket, I've been saying all along, जब से हमने ये शुरू किया the pavilion, about almost 2 weeks now, people love their cricket in Bangladesh. Passion is very much there, but I suppose everybody thinks in Bangladesh, even the cricket board, they think they are the best cricketing experts. I've got a news for these guys. You guys are not. आप क्रिकेट रन कर सकते हैं बट क्रिकेट पे एक्सपर्ट नहीं बन सकते. यू नीड टू हायर सम पीपल. खाली कोचेस हायर करने से टॉप एंड पे फर्क नहीं पड़ेगा. एम आई राइट? और उनको भी आप फिर काम नहीं करने देते उस तरीके से कि वो आके लॉन्ग टर्म में काम करें. देखें, अगर आप देखें बांग्लादेश को क्लियरली यू कैन सी पेस बाउंस दे बीन स्ट्रगलिंग. जो थोड़ा सा हाइट वाला बॉलर आता है, पिछले मैच में साउथ अफ्रीका ने यही किया, बैक ऑफ लेंथ बाउंसर्स एक्सपोज कर दिया 140 प्लस. दूसरी चीज़, दे रिलाई टू मच ऑन देयर ऑफ स्पिनर्स एंड फिंगर स्पिनर्स. लेग स्पिनर खेला नहीं जा रहा, किसी को रीड ही नहीं हो रहा. गुगली लेग ब्रेक कुछ पता नहीं चल रहा, 5 आउट जंपा कर रहे. तो मतलब आपको ये दोनों चीज़ें, आपके पास लेग स्पिनर नहीं है वहाँ पे, आपने इस पे काम करना है. जब आपके पास लेग स्पिनर होंगे, आप उनको प्रमोट करेंगे वहाँ पे. और लेग स्पिनर हमेशा अच्छी पिचेस पे आते हैं, क्योंकि टर्निंग पिचेस पे यू प्रेफर के यार फिंगर स्पिनर वो आके मार. तो आप भी लेग ब्रेक ऑपरेट करते हैं ना. वो है ना, टर्निंग पिच पे तो जो फिंगर स्पिनर हैं जो अंडर कट करते हैं स्पेशली साइड से, ओवर स्पिन भी नहीं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है. तो वो आपको फिर ऐसी पिचों पे आगे आप स्ट्रगल करेंगे. वहाँ क्या ये था, महमूदुल्लाह ने टॉस पे बोला कि जी आज हम अपने प्राइड के लिए खेलेंगे. तो अगर ये प्राइड के लिए खेलना है, before he answers, remember I told you in the pre-show कि जब टीम इस सिचुएशन में आती है कोई प्राइड वाइड नहीं रहती है. मैं कुछ और, बिल्कुल आपने सही कहा और वो नजर आ रहा था. क्या कोई पावर स्ट्रगल तो नहीं चल रही बांग्लादेश की कैंप के अंदर कि कप्तान जो है वहाँ नहीं, लेकिन अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट इवन प्लेइंग फॉर द विन, बस दे आर प्लेइंग फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग. मजबूरी में खेलते हैं. वन कैन अंडरस्टैंड कि उनका ये कंपटीशन अच्छा नहीं गया. शुरू में पहले डिफीट हो गई, उसके बाद इस पूरे राउंड में वो कोई मैच नहीं जीते. लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है दैट मेक्स अ मैसिव डिफरेंस. और आज हमने देखा है कि बस उनके बैट्समैन आए और गए हैं. देयर वाज नथिंग बिहाइंड इट कि किसी का ऐसा लगा हो कि समबडी वांट्स टू प्ले इट फॉर अ बिट लॉन्गर. इनसाइड एजेस विकेट्स में जा रहे हैं, सीधा बॉल मिस हो रहा है. फिर आपने जैम्पा अगर टर्न कर रहा है, उसकी आपको गुल्ली रीच नहीं हो रही, तो सारे उसी को अटैक करने जा रहे हैं. जस्ट इन केस वही वाली बात हो सकती है कि 140 प्लस के बॉलर्स हैं तो यू कैन नॉट अटैक देम, तो आप जैम्पा की तरफ जा रहे हैं. तो वो चीज़, एक टीम कॉम्बिनेशन, वो एक टीम की अवेयरनेस, एक वो एटीट्यूड, एक वो खेलने का तरीका, एवरीथिंग वाज मिसिंग. मजबूरी में बड़ी लीग क्रिकेट खेले हैं बांग्लादेश, प्रीमियर लीग वहाँ पे काफ़ी आप भी खेले हैं. तो आप लोगों ने क्या देखा उनकी क्रिकेट में, कैसे इंप्रूव हो सकती है वहाँ? विकी ने भी कोचिंग किया वहाँ पे बांग्लादेश. देखिए वसीम भाई, वहाँ पे मोस्टली जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पे. हाँ, सो दे आर बाउंड टू हैव स्पिनर्स इन एवरी टीम, और वो भी दो स्पिनर्स. यू विल हार्डली सी एनी फास्ट बॉलर्स देयर. अभी ये शोरूफुल एक अच्छा आया जो बेहतर बॉलर लग गया है. मुस्तफिजुर तो है ही है, उसके अलावा स्कोर ही नहीं है ना. 70 स्कोर क्या डिफेंड करेंगे, नोइंग दैट कि ऑस्ट्रेलिया को अपना रन रेट बेहतर करना है 6 ओवरों के लिए. तो उनके पास कोई फास्ट बॉलर्स की जो बैटरी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है. उनका जो कप्तान था, जो वनडे के कप्तान थे, मुशर्रफी मुर्तज़ा, उन्होंने टीम को बहुत अच्छा कंबाइन रखा हुआ था. कैप्टन था, वो कैप्टन अच्छा था. नाउ ही हैज लेफ्ट. सो देयर, या तो कैप्टनसी में भी वुडंट सी एनीथिंग, बिकॉज मोहम्मदुल्लाह को हमने देखा कि एवरी टाइम ही वॉक्स ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, बट अदर देन दैट दे ऑल लुक वेरी ऑफुल. मजबूरी में खेल रहे थे, वहाब का ये कहना है. मजबूरी भी कुछ ऐसी लग रही थी कि मजबूरी ये थी कि भैया अगर खेलोगे नहीं आज तो वापसी का टिकट नहीं मिलेगा. और इस तरह की क्रिकेट हमने खेलते हुए देखी. इसके साथ ही आपको लेकर चलते हैं मैन ऑफ द मैच पे, ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान केबल. एक जैम्पा की परफॉर्मेंस से एक और चीज वसीम वाजे होती है. जो आईसीसी की बॉलिंग रैंकिंग्स हम देख रहे थे T20 के अंदर, 6 रिस्ट स्पिनर्स थे, एंड येट अगेन इट्स अ रिस्ट स्पिनर हु हैज डन द मैजिक टुडे. So that's why you got to have or promote wrist spinners, and I think Bangladesh can learn from this stat. कि wrist spinners पे आ जाओ. पाकिस्तान के पास शादाब है, रिजर्व्स में उस्मान कादिर है और एक जाहिद है, काफ़ी सारे हैं, उनकी यंगस्टर्स भी आ रहे हैं काफ़ी आगे. बट
प्रॉब्लम मुझे बांग्लादेश फील्ड की लगी है. You know, okay, winning and losing is part of it, but not the way they have lost their games. Yeah. 70 आउट 76 आउट, वो भी T20 में, ना किसी की टांग निकल रही है, ना कोई इंटेंट है किसी का. So it's quite embarrassing for Bangladesh to watch the team to play the way they played this World Cup. Absolutely, a lot of angry fans there. बैटिंग के ऊपर जरा आ जाते हैं मिस्बा, हम वाज़े तौर पे देख रहे थे, कोई फुटवर्क का कमिटमेंट नहीं था, कोई nobody is trying to move their feet. खड़े खड़े खेल रहे थे, स्पिनर, फास्ट बॉलर, everything just very awkward. देखिए, अभी आपने पहले एक सवाल किया था कि वसीम भाई ने क्या कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे कैसे जा सकते हैं, ये जो भी प्रॉब्लम्स इनको हो रही हैं. थोड़ा सा मैं रिकॉल करूंगा कि जब 2019 वर्ल्ड कप के बाद हमारे सामने भी थोड़े से मसले थे, वो इस किस्म के थे. जैसे हमारे बैट्समैन रिस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, गुगली नहीं पिक हो रही थी, चाइना मैन बॉलर नहीं पिक हो रहे थे, अगेंस्ट इंडिया हमें प्रॉब्लम्स हुई. तो आई थिंक वो टाइम ऐसा था कि जिस टाइम पे जैसे बांग्लादेश है, यू नीड इन्वेस्टमेंट टाइम और पेशेंस, जो कि वहाँ नहीं है. शॉर्ट टर्म जाते हैं, लॉन्ग टर्म जाने के लिए आपको थोड़ी देर, जैसे अब श्रीलंका कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज को डेवलप होने का टाइम दें. उसमें आपके पास शायद क्रिटिसिज्म आएगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट विदाउट जस्ट इन्वेस्टिंग टाइम और उन पे इन्वेस्ट किए बगैर आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं ढूंढेंगे. वो कैसे होगा? पिचेस को इम्प्रूव करें, पेस वाले बॉलर्स को इनकरेज करें, डोमेस्टिक में रिस्ट स्पिनर्स डालें, हर टीम को मस्ट करें कि वो रिस्ट स्पिनर डालें. एक हमें चांस मिला उसमें, उस सीज़न मुझे याद है कि राशिद लतीफ़, मैं और नदीम खान हमें रिव्यू करने के लिए बोर्ड ने कहा कि स्क्वाड्स को रिव्यू करें, फर्स्ट क्लास स्क्वाड्स. तो हमने कोशिश की कि हम हर टीम के अंदर एटलीस्ट जितने भी उनके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिस्ट स्पिनर हैं या चाइना में, जो कि पिछले 3 साल से कहीं नहीं थे. उस्मान कादर कहीं नहीं था, खेल नहीं रहा था. इवन बाकी जितने भी, ये जाहिद कहीं नहीं खेल रहा. तो हमने कोशिश की कि सारे जो है वो स्क्वाड में लेके आएँ और हर टीम से एक लेग स्पिनर या अगर चाइना मैन भी जो अवेलेबल है वो ज़रूर खेलें. फैसल अकरम को हमने 1-2 सीरीज़ में थ्रू आउट पाकिस्तान टीम हर कैंप, कराची आते थे तो उसको ट्रैवल कराते थे और जितनी देर पाकिस्तान टीम का कैंप होता था वो 7 टीम के यहाँ पर अकेडमी में ठहर के आके बॉलिंग करते थे. इसी तरह लेग स्पिनर भी जो अवेलेबल थे. यही बांग्लादेश को करना है, इन्वेस्ट करना है. ये नहीं कि आप लेग स्पिनर कहें कि ये अच्छा नहीं है, अभी इसकी जगह फर्स्ट क्लास में आपने नहीं. जब तक आप खिलाएंगे नहीं उसको फर्स्ट क्लास में, नो मैटर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर या फिंगर स्पिनर उससे अच्छा भी है, तो आपने उस रिसोर्स को डेवलप करना है, तो उसको आपने खिलाना है. आपके बैट्समैनों को भी तभी पता चलेगा, ज़्यादा लेग स्पिन खेलेंगे एंड द विकेट्स इंप्रूव करें विकेट्स को. आप ये ना सोचें हम इन कंडीशंस में अच्छे हैं. वहीं लॉन्ग टर्म सोचें, आपने अपने घर में तो 1 आधी सीरीज या 2 सीरीजें खेलनी है, बट यू हैव टू प्ले मेजर आईसीसी इवेंट्स आउटसाइड बांग्लादेश. उसके लिए आप जब ऐसी पिचें बनाएंगे, देन आपके बैट्समैनों की टेक्निक अगेंस्ट लेग स्पिन अच्छी होगी, हाथ से पिक करेंगे. प्लस आपके फास्ट बॉलर जब ज़्यादा उस गेम में आएंगे, उनके अगेंस्ट आपकी टेक्निक बेहतर हो. आज देखें शॉर्ट बॉल पे स्क्वायर लेग ऊपर था, मिड विकेट फाइन लेग पीछे लगा था ऑस्ट्रेलिया ने, और इन स्लो पिचेस पे भी कोई बंदा पुल नहीं कर पाया कि स्क्वायर लेग सर्कल वाला फील्डर बीट कर सके, बिकॉज वो लो बाउंस स्पिनिंग पिचेस, स्लो पिचेस पे खेलते हैं. कमिट किया हुआ फ्रंट फुट पे, आपकी जो बैट स्पीड है, हाथों की स्पीड है, वो जस्ट स्लो पिचों के हिसाब से वो तेज़ आए नहीं. आप यहाँ बॉल कनेक्ट हो रहा है बजाय के बाजू पूरा खुले पुल से, आप लेट हैं. तो आप जब अच्छी पिचेस पे खेलेंगे, थोड़ी पेस वाले बॉलर खेलेंगे, उनको इंकरेज करेंगे, एक तो आपका वो बॉलिंग इंप्रूव होगी, बॉलर्स आएंगे, दूसरा आपके बैट्समैन वेल इक्विप्ड हो जाएंगे उसको खेलने के लिए. आई थिंक ये चीज़ें हैं जो बांग्लादेश